फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th का जो हमारा वायु वाला एयर वाला जो चैप्टर चल रहा था उसके सेकंड लेक्चर पर बात करते हैं और वो है वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, वायुमंडल की संरचना क्या है कि पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई की ओर वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, गैसों का संगठन क्या है, टेम्परेचर कैसे बढ़ता है कम होता है, उन सब का अध्ययन यदि हम वर्टिकल रूप से किया जाए, उसको उसका अध्ययन ही उसको विभिन्न परतों में बांट कर किया जाता है, वो ही हमारा क्या कहलाता है, वायुमंडल की संरचना कहलाती है। इसको हम वायुमंडल की जो संरचना है उसको कई भागों में विभाजित करते हैं, उसको हम अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। देखिए, इसकी जो औसत ऊंचाई है अर्थात एवरेज जो आपकी ऊंचाई है वो है 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर है। लेकिन ध्रुव वाले भाग में है इसकी ऊंचाई कम होती है और आपके भूमध्य रेखा वाले भाग में उसकी ऊंचाई अधिक होती है। कारण क्या है, जहाँ ध्रुव वाला भाग होगा हवा है अधिक सघन होगी, जो नीचे की तरफ है आपकी बैठेगी, और जो आपका भूमध्य रेखा वाला भाग है वहाँ कन्वेंशन करंट होंगी और कन्वेंशन करंट है ऊपर उठेंगी, इस कारण से ऊंचाई उसकी अधिक होती है। उसको हम एक परत के रूप में आपका दर्शाते हैं। जैसे ये है आपका ये हमारा वायुमंडल है। इसको हम नीचे से ऊपर की ओर, वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं आपका, या आपकी वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इस तरफ ऊंचाई, हाइट, इन किलोमीटर में, ठीक है। इसको भी हम अलग अलग उसमें कर लेते हैं, जैसे 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80। दस किलोमीटर, 20, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। उसके बाद इसको हम आगे तक आपको बढ़ा लेते हैं, यहाँ 400 किलोमीटर और उसके ऊपर तक। मैंने पहली परत बताई आपकी आपका ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल, और इसकी औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। एक तरफ ये आपका पोल है, एक तरफ आपका इक्वेटर है, पोल है, इधर इक्वेटर। यहाँ पर इसकी 13 आपकी जो पोल है, पोल पर आपकी 10 किलोमीटर होती है इसकी, और इधर आपका 18 किलोमीटर होती है। औसत ऊंचाई आपकी कितनी होती है, इसमें औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। दूसरी चीज और है, इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि आंधी है, जो डस्ट स्टॉर्म है, आंधी है, तूफान है, चक्रवात है, साइक्लोन है आपका, वर्षा है, सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। तो इसी मंडल में होती हैं तो यहाँ वायुयान आपके प्लेन है आपके नहीं उड़ाए जाते।
दूसरी चीज है, इसी मंडल में हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं, प्रति 32 मीटर 32 मीटर की ऊंचाई पर है, तापमान है 1 डिग्री, या इसको ऐसे कहें, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान है 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होता है, कम होता है। या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो कम हो जाता है। अर्थात पहला जो मंडल है, इसमें जो हमारी, जिसको हम कहते हैं तापमान है, तापमान क्या होता है, कम होता है। ये तापमान की रेखा है। दूसरा है आपका, आप और चीज देखेंगे, जितने भी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र इसी में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो भी आपके इसी में है, इसी है आपकी माउंट एवरेस्ट। दूसरी परत है आपकी समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर से ही पता लग रहा है कि जहां पर तापमान है वो आपका समान रहता हो, कुछ दूरी ऊंचाई तक है तापमान समान रहता है, इस कारण से समताप मंडल कहते हैं। तापमान समान होगा, समताप मंडल कहा जाएगा। जब तापमान समान होगा, वायुमंडल की घटनाएं नहीं पाई जाएंगी, अर्थात इसमें ना वर्षा आपकी होती है, ना ही आंधी तूफान आते हैं। जब आंधी तूफान नहीं आएंगे आपके, तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल होता है। किसके लिए होता है सबसे उपयुक्त? वायुयान उड़ाने के लिए। शुरू में मैंने कहा तापमान है इसमें समान होता है, उसके बाद में है तापमान आपका बढ़ता है और इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ये है आपका समताप। ऐसे तो हर परत के दोनों के बीच में है एक सीमा पाई जाती है, जिसे यहाँ पर आपका समताप सीमा और यहाँ पर क्षोभ सीमा कहा जाता है, इसे क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल हुआ, समताप मंडल के बाद है आपका मध्य मंडल, मेसोस्फियर। तीसरा है मध्य मंडल, मेसोस्फियर। देखिए एक समताप मंडल में और है, इसी में है हमारी ओजोन गैस O3 पाई जाती है, जिसकी मात्रा है 25 से लेकर के 35 किलोमीटर के मध्य आपकी अधिक पाई जाती है, जिसे हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। और ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है, जिससे जीव जंतु और मनुष्य को है वो सुरक्षा प्रदान होती है। जो कैंसर के लिए है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, अर्थात कैंसर बढ़ाने वाली होती है, लेकिन O3 है उसकी मात्रा को क्या करती है आपकी, कम करती है। फिर हम बात कर रहे थे मध्य मंडल। मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो आपकी 50 से 80 किलोमीटर है। मैंने कहा पहले में है तापमान क्या होगा, कम होगा। दूसरे में है तापमान पहले है आपका बराबर, फिर आपका थोड़ा क्या होगा, बढ़ेगा। और इस मंडल में है तापमान है क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल, और यहाँ पर है एक सीमा पाई जाती है जिसे हम कहते हैं मध्य सीमा। उसके बाद में है आपका वायुमंडल, या इसको हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं, और जिसको आपको दिया है थर्मोस्फीयर। फोर्थ है आपका
थर्मोस्फीयर, इसको तापमंडल। आपका जो द्वितीय है बाह्य मंडल, इसको आयन मंडल भी कहते हैं। इसमें आयन के कण पाए जाते हैं और इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। इसमें आयन के कण होते हैं और यही मंडल है जिसमें जो रेडियो तरंगों का है परावर्तन होता है। आयन मंडल, मैंने कहा पहले में तापमान कम हुआ, दूसरे में तापमान बढ़ा, तीसरे में कम। इस मंडल में है तापमान है वो आपका बढ़ता है। रेडियो तरंग है, चाहे शॉर्ट वेव हो, लॉन्ग वेव हो, आपका इसी मंडल में है वो आपकी परावर्तित होती है। नेक्स्ट है आपका बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, इसकी ऊंचाई है 400 किलोमीटर से अबव होती है। इसमें तापमान लगातार बढ़ता है। वैसे वायुमंडल की जो ऊंचाई है 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर तक है आपकी मानी जाती है। इसमें अल्प मात्रा में है हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन व हीलियम। ये गैसें हैं वो आपकी पाई जाती हैं। तो ये था आपका जो पृथ्वी की पे पाए जाने वाले जो वायुमंडल है, वायुमंडल की जो संरचना है कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, किस तरह का है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्षोभ मंडल है, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। वर्षा, तूफान आदि जितने भी सारी घटना है वो क्षोभ मंडल में होती हैं, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के धरातल से सीधे संबंधित होती है, क्योंकि पृथ्वी से लगा हुआ मंडल यही है। इस तरह से आपका देख पाएंगे, पहले में तापमान है कम हुआ, दूसरे में तापमान समान रहा, समताप मंडल, फिर तापमान की वृद्धि हुई, ओजोन गैस की मात्रा थी। उसके बाद है मध्यमंडल में तापमान कम हुआ। उसके बाद में है जिसको हम कहते हैं बाह्य मंडल, तापमंडल, आयन मंडल, या आपका एक और नाम है बाह्य मंडल। तापमान की वृद्धि होती है और इसी में है हमारी रेडियो तरंगों का उपयोग है, अर्थात रेडियो तरंग हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें रेडियो संचालित है आपके हो पाते हैं। ये था आपका सेकंड वाला पार्ट। अगले वाले पार्ट में हम आगे बात करेंगे जिसमें मौसम, जलवायु, बहुत सारे तत्वों की बात करेंगे। आपको कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।